कोई भी प्लेनेट जो उसकी जुरिडिक्शन है, वो उसकी राशि है, जो वो जहां बैठी है राशि, वहां का वो काम करता है। किसके आधार पे? जिस राशि में बैठा है, जिस साइन में बैठा है, और जिस कॉन्टेक्स्ट में है, उस कॉन्टेक्स्ट से वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट का काम करता है जहां उसकी राशि बैठी है। ये राशियों की जो लॉर्डशिप है, आप लोगों को प्री प्रेपरेशन में एक नोट आया था कि मंगल की 2 राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। ये वास्तव में इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ये जो 2 राशियां हैं, मंगल की और बाकी ग्रहों की भी जो राशियां हैं, ये उसके एसेट्स हैं, प्लेनेट के, उसके गैजेट्स हैं, उसके संसाधन हैं। जो भगवान ने बताया ना कि 5 कारक हैं, उसमें एक है व्यवस्था। व्यवस्था है डिफरेंट डोमेन, कॉन्टेक्स्ट, और करता है ग्रह, और संसाधन है उनकी राशियां। राशि का मतलब ही ये होता है समूह। जैसे हम कहते हैं धन राशि, उसका मतलब है धन की थैली, और साइन का मतलब होता है लक्षण। शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना। हाँ, तो साइन का मतलब है कि वैसे लक्षण। अब एक बिल्डिंग, उसके बाहर लगा दिया थाना, पुलिस स्टेशन, और एक वहां ऑफिसर भी है, पुलिस वाला है। अब वो खाली थाने में, खाली बिल्डिंग में पुलिस वाला एक अकेलौता आदमी अगर जाके खड़ा हो जाएगा तो क्या थाना फंक्शन करेगा? नहीं। भाई डॉक्टर है पर उसके पास सामान कुछ नहीं है, ना थर्मामीटर है, ना स्टेथोस्कोप है, तो वो क्या है? कुछ भी नहीं। तो उसका जो फंक्शन करने के लिए उसको जो सेटअप चाहिए, जो एनवायरनमेंट चाहिए, वो है राशियां। और कोई भी प्लेनेट अपने गैजेट्स के साथ ही काम करता है, यानी अपनी राशियों के साथ ही काम करता है। ये है वो संसाधन। तो कोई प्लेनेट कहीं भी बैठा हो, वहां से अपने राशियों के बैठे संदर्भों को, बॉक्सेस को, वो डील करता है, मैनिफेस्ट करता है। ये फलादेश की जो विधि मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ओरिजिनली ये हमारे यहां थी, पर एक मिसिंग लिंक उसमें आ गया है। हमारे यहां की विधि है ये, पर उसमें एक मिसिंग लिंक आ गया है, उसकी डिटेलिंग का। आज जब आप उसकी डिटेलिंग करोगे ना, तो जो वाक्य बनेंगे वो ठीक सटीक वाक्य बनेंगे। एक दूसरी बात जो मैंने आपसे कही कि बीज है प्रत्येक ग्रह। बीज का अर्थ क्या होता है? सीड का अर्थ क्या होता है? आप वो चीज क्रिएट कर ही नहीं सकते जो आपके अंदर नहीं है। कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। तो वो जो बीज है, वो ज्ञान का बीज हो सकता है, जिसे आजकल कहते हैं कि आइडिया। आइडिया क्या है? इट्स अ सीड ऑफ नॉलेज, और वो अंदर है। और वो जो आइडिया है ना, वो जो बीज है, वो जो भीतर है, उसकी एक कंपोजिशन है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान जो कहते हैं कि अर्जुन अपनी प्रकृति को जान, अपनी कंपोजिशन को जान, अपने मूल को जान, अपने बेस को जान। क्योंकि ये जो सत्व, रजस और तमस हैं, इनकी वेरिड कंपोजिशन से ही सारा जगत खड़ा है। भगवान ही कहते हैं ये बात कि ऐसा इस पृथ्वी में या ऐसा कोई देवलोक में कहीं ऐसा कुछ नहीं है जो इन गुणों से मुक्त हो। तो प्रत्येक व्यक्ति में ये जो वेरिड कंपोजिशंस ऑफ सत्व, रजस और तमस हैं, ये उसको यूनिक बनाती है, उसको विशिष्ट बनाती है। उस कंपोजिशन से जो एक बीज बना है, वो जो भीतर है, एक सीड है, वो सीड जब तक वट वृक्ष नहीं बन जाता, जब तक वो पूरी तरह से मैनिफेस्ट नहीं हो जाता, जब तक वो प्रस्फुटित नहीं हो जाता, जब तक वो हजारों लाखों बीज में परिवर्तित नहीं हो जाता, जब तक वो वट वृक्ष होके, फल लग के, जब उसका बीज जब तक वो आगे नहीं दे देता,
तब तक इस कर्म बंधन से मुक्ति नहीं है। होना तो है ही, हर बीज को एक वृक्ष होना है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। होना तो है, होना तो है। और सिर्फ भ्रमवश, डिस्ट्रैक्शन की वजह से, अज्ञान की वजह से जो वो है व्यक्ति, वो ना होके सुनी सुनाई बातों में लग के कुछ और होने की कोशिश करता है, तभी पीड़ा पाता है, तभी डिस्ट्रैक्टेड होता है, तभी उलझा हुआ होता है, तभी उसको कुछ सुझाई नहीं देता। मैंने तमाम उम्र वास्तुशास्त्र की प्रैक्टिस करी, बिल्डर्स के साथ काम किया, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ काम किया, एक एक प्रोसेस को समझा। अगर मुझे नहीं पता था तो कंसल्टेंट्स के साथ बैठकर समझा, बिल्डर्स के साथ बैठा, आर्किटेक्ट्स के साथ बैठा, अपने से जुड़े हुए देश के जो प्रतिष्ठित बिल्डर्स हैं, किसी ने 200 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़ अगर जमीनें ली, उस पर टाउनशिप बनाई, तो उनके बाजू में मैं भी तो जमीन ले सकता था और वो वक्त के साथ आगे बढ़ जाती। पर ऐसा इंक्लिनेशन अंदर से ही नहीं आया। सब संसाधन होते हुए भी, सारा मार्गदर्शन होते हुए भी, गाइडेंस भी होते हुए, जो डेवलपर है उसकी गाइडेंस जो भाइयों जैसे हो गए, पर ये कभी भी आया नहीं अंदर से। तो वो जो अंदर से आता है ना, जोर से, वो उसी बीज से आता है, उसी कंपोजिशन से आता है, जिसे हम स्वभाव कहते हैं, यानी स्वयं की अभिव्यक्ति जो करता है। और ज्योतिष, ये ग्रहों की गणना उस नियति की गणना है। नियति क्या होती है? नियति होती है कि रोज सूर्य उदय होगा, रोज सूर्य अस्त होगा, ये नियति है। नियति का अर्थ गूगल गलत करता है इंग्लिश में डेस्टिनी। ये डेस्टिनी नहीं है, एक नेचुरल ऑर्डर है। और इस पर भगवान जो बात कहते हैं ना, अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, ये संसार कर्मों का यज्ञ है, कर्मों का यज्ञ है। हर कोई अपना अपना कर्म कर रहा है और उसका कोई कारण नहीं है। बादल बारिश करते हैं, वर्षा से नदियां बहती हैं, पेड़ पौधे बढ़ते हैं। तो बादल किसके लिए वर्षा कर रहा है? वर्षा किसके लिए हो रही है? पेड़ पौधे क्यों बढ़ रहे हैं? बस ये हो रहा है, यह नियति है। अब बारिश कहे कि मैं इसलिए बरस रही हूं, बादल कहे मैं एहसान कर रहा हूं, अगर बारिश नहीं होगी तो सबके सब लोग जो है भूखे मर जाएंगे, ये भ्रम है। ज्योतिष हमें क्या सिखाता है कि ये जो तुम्हारी कंपोजिशन है, तुम इसमें बंधे हुए हो रहा है सब कुछ। नियति है, नियति कर रही है, ये ऑर्डर कर रहा है, हो रहा है। तुम इस विशाल कर्मों के यज्ञ में अपना GIF प्ले कर रहे हो। तो GIF होता है ना, बच्चे आजकल वो व्हाट्सएप पे भेजते हैं, उसमें वो एक GIF वाला व्यक्ति वो वही करता रहता है, वही करता रहता है, वही करता रहता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना GIF फिक्स है, उसने वही करना है। पर अगर उसको पहचान जाए तो वट वृक्ष होना बहुत आसान है, संभव है, क्योंकि वही होने तो यहां आए हैं और उसके लिए प्रकृति ने, ईश्वर ने सारी की सारी व्यवस्था कर रखी है। जो डिस्ट्रैक्टेड है, ग्रो तो वो नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल श्रीमद् भगवद गीता की ही बात, क्योंकि मेरी सारी प्रेरणा ज्योतिष में श्रीमद् भगवद गीता से है और मैंने ताज़ जिंदगी उसी के आधार पर एडवाइस दी है।